Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. देखिए हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो नया नाम देखेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। वो सब एक ही है। उसका जो मेन फंक्शन है, मेन एप्लीकेशन है, वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जैसे u से डिनोट करते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है जिसे v से डिनोट करते हैं, और उस मिरर का, उस स्फेरिकल मिरर का जिसका फोकल लेंथ जो f से डिनोट किया जाता है, इसको एप्रोप्रिएट साइन के साथ कैसे रिप्रेजेंट करें, उसे ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए उसके आगे का हमें पढ़ना है, वह क्या देखना है कि उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट पढ़े थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होगा उसे ही उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, और इसे डिनोट किया जाता है U से। ठीक है, जो सेकेंड वन है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेज, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेज which is just either behind the mirror, जब वह मिरर के पीछे की बात करते हैं, मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो, उस वक्त वह ऑब्जेक्ट सामने है मगर उसका इमेज का फॉर्मेशन पीछे होना, इसका मतलब क्या है? वर्चुअल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उसके ना हम एक्सटेंड करने के बाद उसका फॉर्मेशन करा, तो वह उसकी दूरी, मतलब उस स्फेरिकल मिरर का जहां पोल होगा उससे कितना दूर वह इंटरसेक्ट हो रहा है, उसे हम लोग उस इमेज का डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअली द इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉल्ड, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ दैट मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय v। ओके, v देख भी सकते हैं, आइए यहां ड्रॉ भी कर देते हैं। ये अगर कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये इसका पोल हुआ, यहां कहीं इसका C सेंटर हुआ, इधर फोकस हो जाएगा यहां पे। अब अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस कर दिया है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस कर दिया है, तो इसका यहां से जो ये डिस्टेंस होगी उसे हम लोग Q से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इसके बाद जैसे यह ना देख रहे हैं, यहां अगर फॉर्म हो रहा है, इसकी दूरी यहां से जो है यह V हो गई, और ये तो हम लोग इसके डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी उसके पोल से कितनी है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U से डिनोट किया जाता है, और उसी इमेज का जैसे जो फॉर्मेशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट की, उस प्लेस का इंटरसेक्शन का, तो इसका फॉर्मेशन यहाँ जिस पॉइंट पर हो रहा है उसकी दूरी कितनी है पोल से, देखिए यहाँ से ऐसे उसकी दूरी जितनी है उसे इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, V से डिनोट करेंगे। और यह जो फोकल, यह जो पॉइंट है, फोकल पॉइंट, एक का जो पॉइंट है, इसकी दूरी पोल से जितनी होगी उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, F से डिनोट करेंगे। ठीक है,
एफ से डिनोट करते हैं। अब द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, the relationship among object distance, image distance and focal length is mathematically written as 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f। ठीक है, मैथमेटिकली यह लिखा जाता है और इसका यूज ऐसा है कि अगर हम कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यह पता हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन या यहाँ इंटरसेक्ट करेगा फोकस पे, यह एफ दिया हुआ है तो उसका इमेज डिस्टेंस कितना दूर होगा, कहाँ इमेज फॉर्म करेगा, वह हम लोग इससे निकाल सकते हैं। दिस मिरर फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर ओनली, सो दिस इज ऑलरेडी नोन एज मिरर फॉर्मूला एंड इट विल हेल्प अस to calculate the either v when u and f is given, and we have to calculate u, I mean object distance, whereas the image distance and the focal length is given। इस सारे केसेस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एक हम लोग और यहाँ पर जो पढ़े थे वह था कि यह जो फोकल लेंथ है और उसके रेडियस में क्या रिलेशन है, तो मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप among focal length and radius, that is f is equals to r by 2। यह दो जो फॉर्मूला है इस दोनों ही फॉर्मूला को हमें अपने माइंड में रखना है क्योंकि यह बहुत ही एप्लीकेबल है और इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे यह मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसी तरीका से हम लोग आगे की क्लास में जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इन सारी चीजों के रिगार्डिंग ये जो हम लोग दो पढ़े रिलेशनशिप में फोकस, फोकल लेंथ और मिरर फॉर्मूला मतलब v, u एंड f, इन सारी चीज को माइंड में रखना है। इसके यूनिट है या जो इसके प्रैक्टिस है कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बेस्ड जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे या आज तुम्हें होमवर्क सेंड करेंगे उस वक्त हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं और तब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और टर्म है जिस टर्म को हम लोग जो यूज करते हैं इसमें, आइए उसको देखते हैं। यह जो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किए हैं ए और बी, इसका कुछ हाइट है यहाँ, देख रहे हैं कुछ हाइट है ये, इस हाइट को एच ओ से डिनोट कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए जो इसका इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इसको एच आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या डिमिनाइज्ड और हाईली डिमिनाइज्ड इन सारे टर्म्स का हम लोगों ने यूज किया था। तो इस टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जिसे एम से डिनोट करते हैं। यह मैग्निफिकेशन क्या है? एक्चुअली मैग्निफिकेशन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है और उसका इमेज जब हम उस स्फेरिकल मिरर में देखते हैं तो उस मिरर में बने हुए इमेज और ओरिजिनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस दोनों के हाइट में कुछ रिलेशन होता है, या तो वो बड़ा होता है या छोटा होता है। तो यह मैग्निफिकेशन इज जस्ट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हाइट का 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। इसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का
हाइट को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, और यह जो मिरर है उसका मैग्निफिकेशन होता है। यह मैग्निफिकेशन हम लोग इस तरीका से -v/u भी यूज करते हैं। यह मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ कहोगे कि पहले ही से इसमें माइनस क्यों लगा। देखिए, जब कोई रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस केस में वह इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड होगा तो इसका हाइट आप देखो, इसका हाइट पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट, जहां अगर देखेंगे उसके इमेज का हाइट, तो इमेज का हाइट ना उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो रियल इमेज होना है तो यह कैसे डिनोट किया जाए, इसके लिए पहले से वहां पर एक साइन पुट कर दिया। देखिए यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को निगेटिव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन रियल इमेज का फॉर्मेशन हो यहाँ हम लोग माइनस दें। अब अगर वह रियल नहीं वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस केस में यह माइनस साइन नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस हमें ऐसे ही डिनोट कर दे रहा है, क्लियर कर दे रहा है कि वह जो इमेज का फॉर्मेशन है वह वर्चुअल है। ठीक है, इस तीन फॉर्मुलेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा, और नेक्स्ट क्लास में इस तीनों के बेस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तब के लिए थैंक यू।